हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलो आज का ये वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा इन द फियर ऑफ स्पीकिंग अप। मतलब कि हमारे बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण हमें बोलने से डर लगता है। किसी के बचपन में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। चाहे मतलब कि अपने नॉर्मली ये इंसिडेंट होता है कि हमारे घर में कोई बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। अगर हमने बीच में अपनी राय दी तो हम ये हो सकता है कि घर वाले ये बोल सकते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हो तो बड़ों के बीच में इंटरप्ट मत करो, या तुम छोटे हो तो तुम्हारी एडवाइस कोई काम की नहीं है, या तुम इतने बड़े नहीं हो जो हमारे मामलों में बोलो। या ये हो सकता है कि हमारी बात को की हंसी उड़ाई जाए, मतलब कि मजाक में ले लिया जाए, या हमारी बात को इग्नोर किया जाए। तो ये प्रोसेस 3-4 बार हो जाती है। तो हमें ये लगने लगता है धीरे धीरे कि यह किसी के बचपन में हुआ हो या उनके पास्ट में हो चुका हो। तो वो कई बार ये सोचते हैं कि कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। आप ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में मेरी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, या आप क्लास में हो, क्लास में किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी एक डिस्कशन चल रहा है। तो फिर आप में ये होगा कि आप उस टॉपिक पर अपनी राय देने से पहले डरोगे कि आपको ये लगेगा कहीं मेरी बातों को इग्नोर ना किया जाए, या मेरी बातों को हंसी में ना लिया जाए। क्योंकि ये हमें तभी फील होता है जब हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन चाइल्डहुड में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपकी बातों को इग्नोर किया गया हो, या आपकी बातों की हंसी उड़ाई गई होगी, तो आपको अपनी बात बोलने से पहले आपके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं, मतलब कि मैं ये बोलूँगा या ये क्या ये सही है। अगर ये सही नहीं हुआ, अगर लोग मेरी बात को इग्नोर करेंगे, मतलब कि ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। कई बार कई बार लोग फील करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, मतलब कि आप किसी भी ग्रुप में हो, या आप किसी सेमिनार में हो, सेमिनार में एक बच्चा पढ़ा रहा होता, अपन को पढ़ना होता। फिर ये होता है कि हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसा हमने कि पढ़ाया है, या उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया। तो ये होता है कि हाँ अपन चुप रहें, लेकिन अपन अपना ओपिनियन नहीं देते। तो अपन ये सोचते हैं कि अपन चुप रहेंगे तो सही है, कि इसमें अपन सर्वाइव कर जाएंगे, कि साइलेंस को ही अपन अपना आई मीन टू से दैट कि चुप रहना अपन ने को अपना सेफ जोन लगने लगता है। कि हम अगर अपन कुछ बोलेंगे तो कुछ रिएक्ट करेंगे अगले, तो इससे अच्छा अपन कुछ बोले ही ना, कि अपन चुप रहे। तो चुप रहना अपन ये सोच लेते हैं कि द बेस्ट ऑप्शन है कि चुप रहो। लेकिन चुप रहना ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आगे जाके अपन अपने फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से बोलता है या अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, तो उसके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। मतलब कि आप किसी बिजनेस में हो, अगर आपको अपना प्रपोजल बताना है, अगर आप पहले से ये सोचने लग जाओगे कि मेरा प्रपोजल इनको अच्छा नहीं लगा, अगर कहीं मैंने प्रपोजल बनाने में कोई मिस्टेक कर दी, तो आपकी एक तो कॉन्फिडेंस कम हो गया। फिर आपकी आवाज़ भी ना इतनी क्लियर नहीं आ पाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगने लग जाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप ये फोकस करो कि आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ट्रॉमा का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, छोटी छोटी बातें, यानी आपको किसी से कंपेयर किया जाना हो। लेकिन आई मीन लेकिन जब हमारे मार्क्स आते हैं, हम छोटे थे, हमारे पड़ोस में मान लो कोई बच्चा है, अगर हमारे मार्क्स उससे अच्छे आ गए या उससे कम आ गए, अच्छे आ गए तो कुछ नहीं बोलेंगे, कम आ जाते तो बोलते हैं कि उससे कम क्यों आ गए, लेकिन तुम इतने पढ़ाई में इतने वीक क्यों हो, तुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो इससे बच्चा क्या होता है कि उसकी वॉइस वो बोलने से डरता है, मतलब कि उसमें एक म्यूट बटन आ जाता है, मतलब कि वो ये सोचेगा अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स ही ना दूँ, अगर मैं चुप ही रहूँ तो ये मेरे लिए द बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छा कुछ नहीं है कि मैं चुप रहूँ। लेकिन उसमें ऑटोमेटिक ही ना म्यूट बटन लग जाता है, लेकिन म्यूट यानी चुप। वो चुप रहने को ही बेस्ट ऑप्शन समझता है कि अगर मैंने अपनी राय नहीं बताई तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, या दूसरों को हर्ट नहीं होगा। तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप बताओ क्या आपके साथ भी ऐसा होता है
कि आप किसी डिस्कशन में हो या ग्रुप में हो तो आप बोलने से डरते हो या आप सोचते हो कि हाँ चुप रहना ही ठीक है, चुप रहना बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। इससे ये होता है मतलब कि मान लो एक बच्चा है, क्लास में है, क्लास में पहले ये नहीं होता था कि सर अपन से क्वेश्चन पूछते थे। अगर जानो मैं ही हूँ, अगर क्लास में मुझे खड़ा किया और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका गलत आंसर दे दिया तो पूरी क्लास मुझ पर हंसने लगी। तो ये मेरे दिमाग में हो गया कि हाँ अगर मैंने नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन का आंसर दिया अगर गलत हो गया तो क्या बोलेंगे सर, पूरी क्लास मुझ पर हंसेगी। इससे ये मेरे मेंटली ये चलती रहती है और थिंकिंग मतलब कि कभी भी मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूंगी तो वो इंसिडेंट मेरे माइंड में हिट जरूर होगा कि पहले ऐसा हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूँ, क्वेश्चन का आंसर ना ही दूँ, क्या पता मैं जो आंसर दूँ वो गलत हो जाए तो फिर से मुझ पर क्लास आ जाएगी। इससे अच्छा तो है कि मैं क्वेश्चन का आंसर ही ना दूँ। इससे ये होगा कि एक तो मुझे बोलने से डर लगेगा मतलब कि पब्लिकली, लेकिन मैं सोचूंगी कि ये अगर मैंने अपनी बात बताई तो ये सब लोग मुझ पर हंसेंगे। इससे डर होता है कि हाँ कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा या किसी भी टॉपिक पर हमारी क्या थिंकिंग है, हमारी क्या राय है वो रखी तो लोग हमारी मजाक बनाएंगे। तो ये अपने मन में अपन ओवर थिंकिंग कर लेते हैं जिससे ये हमारे अंदर डर बैठ जाता है। तो इसे ओवरकम करने का यही रास्ता है कि अपन को ना पहले बोलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अपन बोलेंगे तभी तो अपन पब्लिकली बोलना स्टार्ट करेंगे। आप ये करो कि आप स्टार्टिंग में किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर आप डिस्कस कर सकते हो। या आप लैब, मेरी फेवरेट तो लैब है, मुझे लेबोरेटरी में काम करना बहुत पसंद था, मैंने बहुत किया है। तो आप लैब से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उससे, अगर आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ में तो मुझे नहीं पता मैथ में होते हैं या नहीं होते, लेकिन दोनों में होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप कोई भी टॉपिक लो, आप उस पर डिस्कस करो या अपनी पर्सनल लाइफ से भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बुक या सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा सही रहेंगे। इससे अपना नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और दूसरा नंबर भी अच्छे आएंगे, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए अपन अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप बोलना स्टार्ट करो। ये नहीं होंगे वो फ्रेंड्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, मतलब कि आप जैसे भी बोलो लेकिन वो आपको मजाक नहीं उड़ाए, वो आपको अप्रिशिएट करें, वो आपको बोलने के लिए कहें कि हाँ आपने अच्छा बोला, आप इससे अच्छा कर सकते हो। क्योंकि लोग जब आप बोलोगे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप पब्लिकली बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होंगे कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में बोल रहा हूँ अच्छे से, तो हो सकता है कि मैं अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल आऊँ कि मैं पब्लिकली बोलने से डरूँ ना। और जिससे ये होगा कि अपन अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी होती है मतलब कि बोलने से, कि लोग बोलने के डर से अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। वो सोचते हैं कि अगला क्या सोचा। तीन डर होते हैं इमोशनली, कि मैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या कोई हर्ट हो जाएगा, ये अपन पहले सोच लेते हैं। दूसरा सोसाइटी, कि अपन ने ये बोला, ये जो लोग बैठे हैं ये अपना मजाक बनाएंगे, अपने आइडिया को इग्नोर कर देंगे। तीसरा होता है मेंटली, अपन सोचने लग जाए, अगर मैं बोलते वक्त भूल गया तो ये मेंटली होगा। एक फिजिकली, अगर अपन ये तीनों चीज़ ही पहले सोच ली तो फिर अपनी आवाज़ में कंपन महसूस होता है, अपनी आवाज़ कांपती है और या पसीना आने लगते हैं, जिससे अपना कॉन्फिडेंस कम लगने लगता है। तो आप ये कोशिश करो कि आप बोलना स्टार्ट करो। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तभी आप अपनी ट्रॉमा से बाहर निकल पाओगे, वरना आप नहीं निकल पाओगे। तो यही है कि पहले आप अपनी सेफ ऑडियंस के सामने बोलो, फिर आप अपनी पब्लिकली बोलना स्टार्ट करो। तो बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने बोलने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोई है। आप कह सकते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बोलने से, मतलब कि इन ट्रॉमा से क्या ये होगा, मतलब कि पब्लिकली बोलने से क्या होता है, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने एक राइटर, उनका नाम तो सुना होगा, माया सरनेम मुझे नहीं पता, फॉरेन की हैं ये पोइट, लेकिन उन्होंने अपने बचपन में ना स्टार्टिंग के 5 साल तक बिल्कुल भी बात नहीं की, बिल्कुल भी। तो लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन उनका चाइल्डहुड, फिर उनके पास ट्रॉमा था कि मतलब कि वो 5 साल तक, अगर अपन म्यूट है,
अपन कुछ नहीं बोलेंगे तो अपने घर वाले नहीं, मतलब कि बाहर की सोसाइटी या मतलब कि कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं, कुछ उन्होंने उनका मजाक भी बनाया। लेकिन आज वो एक फेमस पोइट है, लेकिन आज उनकी आवाज़ को इतनी पावरफुल है कि वो, लेकिन उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम में। मतलब कि स्टार्टिंग के वो अपने बचपन, उन्होंने जब जन्म लिया तब से उन्होंने 5 साल तक नहीं बोला, तो इस बीच में उन्होंने काफ़ी कुछ झेला। तो ये सोच के वो रुक जाती, तो आज उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल कैसे होती। आप ही सोचो, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप बोलना स्टार्ट कीजिए, आप क्लियरली बोलिए, अपना पॉइंट ऑफ अच्छे से रखिए जिससे अगले को समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में यही है कि आप अच्छे से बोलना सीखिए, मतलब कि आप बोलना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से बोलना धीरे धीरे आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, लाइक कर देना, और मैंने लगा वो कोई पॉइंट छोड़ दिया हो या मुझे पॉइंट पर बात करनी ज़रूरी थी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में अपन उस पॉइंट पर बात करेंगे। थैंक यू।